नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, वर्तमान समय में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक ब्राह्मण की महिमा क्यों और कैसे, जो हमारे महापुरुष राम स्वरूप वर्मा जी ने लिखी है। और इस पुस्तक में आप राम के चरित्रों के बारे में विश्लेषण देख रहे हैं कि राम क्या वास्तव में थे, राम काल्पनिक थे, राम और रावण में क्या वास्तव में युद्ध हुआ था, क्या रावण कौन था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि साउथ के यानी दक्षिण के लोग जो थे उन्होंने रावण के जलाए जाने पर घोर आपत्ति दर्ज की थी और उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिख के यह कहा था कि यदि आप उत्तर भारत में रामलीला बंद नहीं कराएंगे तो हम इधर राम के और लक्ष्मण के और सीता के पुतले जला देंगे। लेकिन उस समय कांग्रेस की जो नेता थीं वह ब्राह्मणवादी नीतियों से ओतप्रोत थीं और उनके ओतप्रोत होने के कारण उन्होंने जो आग्रह किया था द्रविड़ों ने, वह आग्रह नहीं माना और वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि राम, सीता और लक्ष्मण का पुतला जला दिया। तो साथियों, ये बातें बड़ी सोचने वाली हैं कि यदि दो परिवारों में लड़ाई होती है तो निश्चित तौर पर अगर भारत के ही रहने वाले हैं, दोनों ही भारत के रहने वाले हैं और एक पक्ष पीड़ित होता है और दूसरा पक्ष प्रताड़ित करने वाला होता है, तो उसमें तो जैसे जिसने प्रताड़ित किया है यानी राम ने कृष्ण को प्रताड़ित किया और कृष्ण ने, ये उदाहरण के रूप में बना रहा हूँ, नहीं तो आप सोचो कि ये मैं कौन सी बुक ले आया जिसमें राम ने कृष्ण को प्रताड़ित किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राम ने कृष्ण को प्रताड़ित किया। तो कृष्ण पक्ष के जितने भी लोग हैं जब राम की जीत का हर्षोल्लास मनाएंगे तो कृष्ण वालों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? जाहिर सी बात है, लगेगा। तो जब दोनों पक्ष ही एक ही देश के हैं तो भाई ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। यानी जब दुर्गा महिषासुर के पक्ष को मारती है तो महिषासुर के लोगों को दुर्गा की मूर्तियां गली गली सजना क्या अच्छा लगेगा क्या? तो इसी तरह जब सभी इस देश के वासी हैं तो इसका ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि किसी को भी कोई दुख पहुंचे। तो अगर दूसरे पक्ष को खुश रखना है तो जाहिर सी बात है, पहले जो अपने आप को हर्षोल्लास में और खुशी के मारे जो पगलाया हुआ है, इसको भी अपने भावनाओं पे काबू रखना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा पक्ष भी जब कुछ ऐसा करेगा तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। तो साथियों, बड़ी मज़ेदार बातें हैं ये पौराणिक कथाओं की और कहानियों की, लेकिन वास्तव में इसका हमारे जीवन से बहुत बड़ा जुड़ाव है, इसलिए इन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे महापुरुष ने ये पुस्तक भी लिख कर दी है। तो राम और रावण के चरित्रों का विश्लेषण आज के इस भाग में, चरित्रों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी कि राम क्या मानववादी थे या ब्राह्मणवादी थे, क्योंकि आज का एपिसोड हो सकता है कि ये ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे का अंतिम एपिसोड हो। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। राम रावण के चरित्रों का विश्लेषण। किसी महाकाव्य में पात्रों का विश्लेषण काव्य में वर्णित तथ्यों के आधार पर किया जाता है और उससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि उक्त महाकाव्य के जरिए कवि ने किस विचार का प्रतिपादन और किस विचार का विरोध किया। चूँकि उत्तरी भारत में खेली जाने वाली रामलीला पंडित तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के आधार पर बनी है और उसका ही सर्वाधिक प्रभाव वर्तमान भारत के लोगों पर है। अतः नीचे उसी के कल्पित पात्रों राम रावण के चरित्रों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि लोग उसमें मंडित और खंडित विचारधाराओं की भली भांति जान सकें। ऊपर के श्लोकों से स्पष्ट है कि राम बौद्ध धर्म के और चरवाक दर्शन के पूरी तरह तौर पर विरोधी थे और उन्हें चोर की संज्ञा देना चाहते थे। रावण राम का विरोधी चित्रित किया गया है। यह भी माना गया है कि रावण का ऐश्वर्य और वैभव शिखर पर था और उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। सोने की लंका स्वर्ण युग की प्रतीक जान पड़ती है। पंडित तुलसीदास के रामचरितमानस का मुख्य आधार वाल्मीकि रामायण ही है।
पंडित तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना सन 1574 की प्रथम तिमाही में प्रारंभ किया और 2 वर्ष के अधिक समय में पूरा किया। यह पुस्तक मुगल सम्राट अकबर के राज्यकाल में लिखी गई। तो साथियों, आपको यहाँ पर कई चीज़ें नई जानने को मिली होंगी कि इसका सन कब से कब तक लिखा गया। दूसरा, राम जो थे, जो दिखाया गया है राम वाल्मीकि कांड जो रामायण है, वहाँ भी बताया गया है बौद्धों और चारवाकों को कैसे दंड देना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जितना बड़ा दुश्मन रावण था, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा दुश्मन बौद्ध और चरवाक भी थे। तो साथियों, आइए चलते हैं आगे पुस्तक की ओर। पुस्तक क्या कहती है? राम रावण क्रमशः ब्राह्मणवाद और मानववाद के प्रतीक। पंडित तुलसीदास के रामचरितमानस में ब्राह्मणवादी संस्कृति की प्रतिष्ठा की गई है और मानववादी संस्कृति को बिगाड़कर पेश किया गया है। जैसा कि कवि के लिए व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी तर्क की कसौटी पर खोटा और मानववाद तर्क की कसौटी पर खरा उतरता रहा है। यही कारण है कि ब्राह्मणवाद तर्क का सहारा न लेकर भगवान या ऋषि के मुंह से वचन कहलाकर उसे सही मानने पर जोर देता है। यानी वो ये नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ वो मानो, वो कहता है कि ये भगवान ने कहा, ये ऋषियों ने कहा है, ये वेदों में लिखा है। वो जो बातें तार्किक हैं और जो मानव हित के लिए हैं उस पर बात नहीं करेगा, वो ईश्वर के ऊपर थोप देगा कि ईश्वर ने कहा है, ये मानना तुम्हारी मजबूरी है भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो वह अपना पीछा छुड़ा लेता है। तो आइए देखते हैं। ब्राह्मणवाद भद्दे को भी प्रशंसात्मक शब्दों से भूषित करके उसके बल पर उसे उत्तम कहता है। जैसे उर्मणिहार पदिक की शोभा, विप्रचरण देखत मन लोभा, है ना। ये बाल्यकांड 169, यानी राम की छाती पर ब्राह्मण का चरण चिन्ह देखकर मन लुभा जाता है। सुंदरता की दृष्टि से एक सी चिकनी त्वचा उत्तम मानी जाती है। कोढ़ आदि के कारण उभरी त्वचा बदसूरत लगती है, इसे सब जानते हैं। किसी की छाती में पैर का निशान ऐसा सुंदर लगे कि मन मोहित हो जाए तो लोग अवश्य गोदवा लेते, किंतु ऐसे भद्दे निशानों को कौन पसंद करेगा। फिर भी पंडित तुलसीदास ब्राह्मणवादी हट के कारण उसे चित्ताकर्षक बता रहे हैं। इससे यह समझने में देर नहीं लगती कि ब्राह्मणवाद मानववाद का मजाक उड़ाकर और अपनी झूठी प्रशंसा करके ही काम चलाने की कोशिश करता है, तर्क के बल पर नहीं। क्योंकि तर्क से उसके पास इतना दिमाग नहीं है। जन्म से वो भले श्रेष्ठ बता रहा है अपने आप को, लेकिन उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वह तर्क की बातों को माने, या फिर वो तर्क की बातों को जानबूझकर अलग करता है, झुठलाता है। क्योंकि वह जानता है कि अगर तर्क की बात करेंगे तो हमें सच बोलना पड़ेगा, और वो सच बोलना नहीं चाहता, इसलिए वो ऋषि मुनियों और भगवान के ऊपर थोप देता है। आगे चलते हैं। विचार, आचार और संस्कारों का विरोध, इसमें भी बड़ी बातें निकल के सामने आएंगी। वाल्मीकि और तुलसीदास कृत रामायणों में मुख्य रूप से महामना बुद्ध के पदार्थवाद, अनात्मवाद के विचार का विरोध और आत्मा, परमात्मा व पुनर्जन्म के विचार की प्रस्थापना, मानववादी समता का विरोध और जाति पात की प्रस्थापना और शोषणहीन समाज के स्थान पर यज्ञ आदि के जरिए शोषण का प्रतिपादन किया गया है। इन दोनों संस्कृतियों के प्रतीक राम रावण के चरित्र से भली भांति इसका पता चल सके, इसके लिए नीचे अलग अलग उदाहरण दिए जा रहे हैं। महामना बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते थे और न वे यज्ञों को करणीय कर्म मानते थे। यज्ञों में वध किए जाने वाले पशुओं की रोकथाम के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उन्होंने ब्राह्मणवादियों की इस बात का भली भांति खंडन किया कि यज्ञ में मारे गए पशु स्वर्ग सिधार जाते हैं। उन्होंने ब्राह्मणवादियों से कहा कि यदि यज्ञ में मारे जाने से जीव स्वर्ग जाते हैं तो तुम पहले अपने माता पिता को यज्ञ में मारो ताकि वह निश्चित रूप से स्वर्ग जाएं। इसका उत्तर ब्राह्मणवादियों के पास ना था, अतः ब्राह्मणों को यज्ञ बंद करना पड़ा। वास्तव में यज्ञ ब्राह्मणों का औजार था। इसी प्रकार श्राद्ध के बारे में भी कोई उत्तर ब्राह्मणों से न बन पड़ा। बुद्ध और चरवाक का अकाट्य तर्क कि किसी का दोबारा जन्म नहीं होता, परलोक के मिथ्या विचार को खत्म कर देता था। जब आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म किसका, और जब पुनर्जन्म नहीं तो प्रारब्ध और भाग्य कहाँ।
जब भाग्य नहीं तो जाति पात कहाँ, और जाति पात नहीं तो छुआछूत और ऊंच नीच कहाँ, यानी भेदभाव मानव मानव में कैसे हो सकता है। इस प्रकार महामना बुद्ध और दार्शनिक चरवाक ने स्वर्ग और परलोक की कल्पना को मिथ्या सिद्ध कर दिया। ब्राह्मणों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, अतः उन्होंने कहानी रचना के जरिए वास्तविकता का पुट देने के लिए काव्य का सहारा लिया, जिसमें तर्क नहीं भावात्मक वर्णन है। उपरियुक्त वैचारिक तथ्यों के विरोध में पंडित तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने प्राणों की रक्षा करने वाले असुरों, राक्षसों और निशाचरों को अधर्मी कहा, क्योंकि जब जब मानव समान होंगे तो फिर उसमें न शोषण की गुंजाइश रह जाएगी, न जाति के नाम पर ऊंच नीच का भेदभाव पनप पा सकेगा। पंडित तुलसीदास कृत रामचरितमानस में रावण की सबसे बड़ी अनीति और अधर्म का उदाहरण रावण का निम्नांकित आदेश है जो उसे अपनी सेना को दिया था। इसमें रावण ने अपनी सेना को एक आदेश दिया था, वो तुलसी ने लिखा है, वह रावण ने नहीं कहा था, क्योंकि उस समय तो वो रावण के पास था ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है। तो यहाँ क्या, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबकर जाय करो तुम बाधा, यह बालकांड पृष्ठ 153 में लिखा गया है। क्या इसका अर्थ क्या है? तुम लोग जाकर ब्रह्मभोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध इन सब कामों में बाधा डालो, अर्थात इन्हें बंद करवा दो। आखिर क्या था ऐसा जिसको रावण को ब्रह्मभोज से चिढ़ थी? ब्रह्मभोज में क्या खाते थे ये सब बातें भी सामने आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लेखक ने नहीं दी हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। ब्रह्मभोज के पीछे परलोक के सुख पाने की कामना रहती है। जब परलोक ही नहीं और यह सिद्ध नहीं कि यदि परलोक हो तो भी ब्राह्मण उसके ठेकेदार हैं कि नहीं, तब ब्रह्मभोज के पीछे अर्जकों का शोषण और ब्राह्मणों की मुफ्तखोरी दिखाई पड़ती है। आज सभी जानते हैं कि किस प्रकार अर्जकों की गाढ़ी कमाई देश के ब्राह्मण ब्रह्मभोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध के नाम पर हड़प जाते हैं और बेचारे अर्जक ज्यों के त्यों दरिद्र रह जाते हैं। अनर्जक ब्राह्मण अर्जकों की गाढ़ी कमाई पर गुटछर्रे उड़ाते हैं। इसे कोई मानववादी शोषण विहीन समाज की कल्पना करने वाले कैसे सहन कर सकता है? अतः उपर्युक्त विकृत करके पेश किया गया रावण का आदेश तर्क की कसौटी पर शोषण विरोधी और मानव समता परक होने के कारण पूर्णतः मानववादी ठहराता है। आज भी अन्न संकट को देखते हुए सरकारें यह आदेश देती हैं कि शहरों में कोई भी व्यक्ति निश्चित संख्या से अधिक व्यक्तियों को किसी उत्सव में भोजन नहीं करा सकता। रावण के उपर्युक्त आदेश से ब्राह्मणों को छोड़कर सभी को लाभ था और शोषण से सभी को त्राण मिलता था। ब्राह्मण रात में यज्ञ, भोजन आदि करते थे। उनको रोकने के लिए रात्रि में घूमने वाले रक्षकों की जो टोलियां नियुक्त की गई थी उन्हें निशाचर कहा जाता था। वेद में यज्ञ, हवन आदि विधान है। रावण ने उसे अनुचित ठहराकर यदि उस पर पाबंदी लगा दी तो पंडित तुलसीदास उसे अधर्म की संज्ञा देने लगे और कहने लगे, जह विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। बालकांड 155। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण के ब्राह्मणों मुखामसीद बाहु राजन्य कृता, यानी उस ब्राह्मण के मुख से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय हुए। जैसे तर्कहीन मिथ्या बातों को कभी भी किसी धर्म विवेकशील व्यक्ति ने नहीं माना, तो फिर वेद के अनुकूल चलना धर्म कैसे हो सकता है जो मिथ्या मान्यताओं की प्रस्थापना करता है। संक्षेप में यही रावण को अधर्मी कहने का कारण था। यथा यानी श्लोक सहित, उदाहरण सहित यहाँ पर पेश किया गया है। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, वेद विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने वेद पुराना। जब जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुने दस सीसा। आपन उठ धावई रह पावई, धरि सब घालें खीसा। अस भ्रष्ट अचारा सा संसारा, भा संसारा। धर्म सुनई नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई। देश निकासई जो कहे वेद पुराना। तो अब मैं और भी श्लोक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत सारा लंबा बन जाएगा, लेकिन आप सभी को ये दिख रहा है राम वेद की हिंसा के समर्थक हैं, ऐसा तुलसीदास ने दिखाया है। जब भगवान ही हिंसक हैं तब वेद की उक्ति चरित्रार्थ होती है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, यानी जो वैदिक हिंसा है वह हिंसा नहीं है, वह पुण्य है, वह पुण्य है। उसको बिल्कुल पाप कह ही नहीं सकते,
तो उन्होंने अनर्थ को भी अर्थ कैसे बना दिया, यह आपको समझना है। फिर और देखिए, एक है दिया हुआ, पावन मृग मारह जे जानी, दिन प्रति निरपहि दिखावे यानी, जो मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। जैसे यज्ञ में मारा हुआ पशु स्वर्ग जाता था, वैसे ही राम के मारे जंगली जानवर भी कैसे स्वर्ग जाते हैं, और यह है इसमें बताने का काम किया है। कैसे मतलब अनर्थ को अर्थ में पेश कर दिया, यानी राम का मारा हुआ स्वर्ग जा रहा है, और वह मारा क्यों राम ने? सबसे बड़ी सवाल तो ये है, राम क्यों मार रहा है जंगली जानवरों को? वही तो उसका निर्माता है। लेकिन ये बताने का काम तुलसी ने नहीं किया कि वही उसका निर्माता है। उसने मारा है तो अपने शौक के लिए मारा है, शिकार किया है, खाने के लिए मारा है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब दी हुई हैं। लेकिन फिर देखिए, राम वेद की मर्यादा के पालक कहे गए हैं, यथा श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। अरण्यकांड पृष्ठ 413। महामना बुद्ध मानव को बराबर मानते थे, किंतु राम स्पष्ट रूप से आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म का और इन सब का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, मैं माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सम मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन्ह मैं दुज द्विज मह श्रुतधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी, पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाही, मोहि सेवक संप्रिय को नाही। यानी यह दुनिया और ब्राह्मण उन्हीं की रचना है, वे उनके प्रिय हैं। जो वेद की रीति के अनुसार चलने वाला ब्राह्मण है, वह उनसे सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी के राम जाति पाति और सेवक स्वामी की संस्कृति के सृजक थे। साथियों, तो इसी से हमारे महापुरुष ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वास्तव में रावण की भी संस्कृति का, रावण की भी विचारधारा का आपको यहाँ पर पता लग गया, और राम की विचारधारा का आपको पता लग गया कि कैसे रावण की विचारधारा थी, कैसे राम की विचारधारा थी। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी बजा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।